जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं महाविद्या साधना के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ जानकारियाँ लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि जो साधक जीवन में बाधाओं अड़चनों से घिरे हुए हैं और कई साधना में लगे रहते हैं, लेकिन उनमें भी उनको क्या है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। कि जब तक कैसे सफलता आपको प्राप्त हो सकेगी, तब तक आप किसी महाविद्या से नहीं जुड़ सकोगे। महाविद्या से जुड़ने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसी महाविद्या होनी चाहिए कि जीवन में जिसके साधना मंत्र जब से आपकी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें, बंधन क्रियाएं समाप्त होती रहें, शत्रु बाधा समाप्त होती रहे, है ना। और शत्रु बाधा समाप्त होगी, आपकी बंधन क्रिया समाप्त होगी, आपकी तंत्र बाधा समाप्त होगी, आपकी ग्रह दिशा सही अनुकूल होगी, तभी तो फिर आपके जीवन में धन का आगमन हो सकेगा, तभी तो फिर आपके जीवन में प्रेम का आगमन हो सकेगा, तभी तो फिर आपके जीवन में साधना में सफलता प्राप्त हो सकेगी। चाहे वह यक्षिणी, अप्सरा, किसी भी प्रकार की, कोई निम्न स्तर की भी कोई ऐसी भी साधना है, कोई छोटी साधना भी है, तो उसमें भी आप सफलता उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जीवन में जब तक तंत्र बाधाएं हैं, अड़चने हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से आप जुड़े हो, तो फिर जो है वह फलीभूत, वह उस प्रकार से सफलता ही नहीं प्राप्त हो पाती और साधक फिर निराश हो जाता है। तो कब कौन सी साधना करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु आपसे ज़्यादा जानते हैं इस विषय में, तो इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में रह करके आप वह साधना करें। और उसी महाविद्या में माता छिन्नमस्तिका का नाम जो है सर्वप्रथम आता है। कि सबसे पहले तो अपने जीवन की नकारात्मक जो है न्यूनताओं को समाप्त करें आप, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा और जो है बंधन क्रियाओं को समाप्त करते हुए, है ना, आगे बढ़ेंगे, तभी तो सफलता प्राप्त हो सकेगी आपको जीवन में। तो इसलिए माता छिन्नमस्तिका की दीक्षा शक्तिपात के साथ में साधना बहुत ही आवश्यक हो जाती है साधकों के लिए जीवन में, जो साधक को एक तरह से साधक के उस जीवन में परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। परिवर्तन की क्रिया यानी कि एक आगे की क्रिया, एक आगे बढ़ने की क्रिया, संपन्न जीवन और एक सुखीमय जीवन जो सही मायने में होता है, चाहे वह गृहस्थ रूप से हो, चाहे वह आध्यात्मिक रूप से, दोनों में ही उसे पूर्णता प्रदान करती ही है। और ऐसी ही एक श्रेष्ठ महाविद्या है माँ छिन्नमस्तिका। और कुछ ही साधक ले पाते हैं वह दीक्षा। कुछ पात्र होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह माता छिन्नमस्तिका की दीक्षा ग्रहण किए हुए हों और केवल दीक्षा के माध्यम से भी परिवर्तन जीवन में आने वाले टाइम में शुरू हो ही जाता है ना। और पूर्ण अनुकूलता प्राप्त हो जाती है अगर साधक दीक्षा के बाद में कोई अनुष्ठान संपन्न कर लेता है ना, तो वो जो है उसे जल्दी सफलता फिर और भी जल्दी मिल जाती है। तो दोनों ही क्रियाएं जीवन में हो जाए तो फिर वह साधक आगे बढ़ता ही है। और क्या होता है, कभी कभी हम प्रयास करते हैं, है ना, प्रयास करते हैं, कोई साधना कर रहा है, कोई स्तोत्र का पाठ कर रहा है साधक, कोई जो है नवार्ण मंत्र का जाप कर रहा है, कोई गणपति मंत्र का जाप कर रहा है, तो अलग अलग क्रियाएं वो करते रहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि वो सफलता क्यों नहीं मिल रही है। बंधन क्रियाएं लगी हुई हैं, अब भी बंधन है, मंत्र सही दिशा में जा रहा है हमारा, ये नहीं जा रहा है, मन में कई ख्याल आते हैं, क्या कोई ग्रहण कर रहा है, कोई उस शक्ति तक पहुंचने का माध्यम क्या हो सकता है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, फलीभूत क्यों नहीं हो पा रहा है, मंत्र क्यों फलीभूत नहीं हो पा रहा है, क्यों अप्सरा में अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, क्या क्रिया हो रही है, पूर्ण विधान कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको जो क्रिया करनी है वो आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में है, मैं इसलिए कहता हूँ कि महाविद्या दीक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप अप्सरा कर रहे हो। अप्सरा में भी आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप ऐसी शक्तियों को भी धारण करते रहोगे जो आपके जीवन की अड़चनों को, बाधाओं को, रुकावटों को, ये रुकावटें ही तो हैं, ये जो साधना कर रहे हो आप, उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो और उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है उस प्रकार से, तो वो क्या क्रिया हो रही है। मंत्र कर रहे हो, 1.25 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय का कोई जातक जप करता है, कोई नवार्ण मंत्र का करता है और रिजल्ट 0 ही मिलता है, उसमें कुछ अनुभव नहीं। कुछ अनुभव तो चलो छोड़िए, अनुभव पे तो जाना नहीं चाहिए, हमें जो हमारी मनोकामना वो पूर्ण होना आवश्यक होता है जीवन में साधकों के लिए, है ना। अनुभव की छोड़ दीजिए आप, अनुभव तो जब होते हैं तब होते हैं, है ना।
तो सबसे ज़रूरी होती है हमारी इच्छाएं जो मन में होती हैं, वो इच्छाओं को पूर्ण होना ही साधना का फलीभूत, साधना का सिद्ध होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उस शक्ति से जुड़ने का। तो वो ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए माता छिन्नमस्तिका, जैसे मैं कहता हूँ, माता छिन्नमस्तिका, यूँ तो 10 महाविद्या ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग समस्याओं को समाप्त करने के लिए आप 10 में से कोई किसी भी महाविद्या का चुनाव कर सकते हैं और उनकी दीक्षा ले सकते हैं, शक्तिपात। अब किसके लिए क्या ज़रूरी है, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि साधक कोई किसी अन्य महाविद्या से जो है वह जुड़ जाता है और पता नहीं होता कि कौन सी जो है वह साधना संपन्न करनी चाहिए, है ना। तो वो गुरु बता सकते हैं आपको कि जीवन में क्या कमी है आपके। तो उस प्रकार की आप दीक्षा लें, वह आप महाविद्या दीक्षा लें। जीवन में अभाव है धन का, जो अभाव है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है जीवन में, और शत्रु बाधा है, निराशा है, कुछ कार्य करते हैं उसमें सफलता मिल नहीं पाती है, मंत्र करते हैं, कोई साधना करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी चौकी को तो नहीं बांध दिया हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत से ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, हल्का सा भी उन्हें पता चला कि आप साधना के मार्ग पे हैं, आप मंत्र साधना करते हैं या कुछ क्रिया करवाते हैं, उन्हें शक है आपके ऊपर, तो ईर्ष्यावंश लोग आपका जो चौकी बंधन करवा देते हैं। चौकी बंधन से तात्पर्य होता है कि आप जो भी साधना करोगे, जो भी अनुष्ठान करोगे, वो फलीभूत होगा ही नहीं, वो जाएगा नहीं उस तक। वो नकारात्मक शक्तियाँ ही उसको ग्रहण कर लेंगी, आपकी ऊर्जा को, आपके मंत्र को, आपके तप को। तो फिर हमारा प्रयास निसफल हो जाता है। चाहे आप कितने भी स्तोत्रों का पाठ कर लें, चाहे कितने भी नवारण मंत्र का जाप कर लें, चाहे कितने भी ओम नमः शिवाय का लाख का जाप कर लें, वो नहीं होगा फलीभूत, है ना। निराशा ही आपको हाथ लगेगी। और उनके ही निवारण के लिए, ऐसी क्रियाओं को हटा देने के लिए, ऐसी नकारात्मक जो तंत्र क्रियाएं होती हैं साधकों पर कर दी जाती हैं ईर्ष्यावत, उनको हटाने के लिए, ऐसी बंधन क्रियाओं को समाप्त कर देने के लिए, ध्वस्त कर देने के लिए शत्रुओं को पूर्ण रूप से, तो माता प्रचंड स्वरूप में जो है वह साधकों को जो है वह अपना अभय प्रदान करती ही है। और उग्र रूप तो देखिए उनका एक शत्रुओं के लिए है, साधक की, शत्रुओं के पाप दोषों के लिए। कई साधक डरते हैं, माता का जो कटा सर है उसे देख करके डर जाते हैं, भय उनको अनुभव होता है। लेकिन भय जो है वह अनुभव करने की आपको आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो ममतामयी है। वो ये दर्शाता है कि देखिए उनकी जो सखियाँ थी, जो भैरवियाँ थी, जब उनको भूख लगी तो माता तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि उन्होंने तो उनका भी जो है कष्ट नहीं देखा गया, उनकी भूख नहीं देखी गई। उनकी सुधा को शांत करने के लिए ही उन्होंने अपना सर धड़ से अलग किया और वह 3 धाराएं जो निकली और जो रक्तपान किया उन भैरवियों ने, उनकी सखियों ने। और तो उससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या वो अपने साधक को कष्ट में देख सकती है? माता छिन्नमस्तिका नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इतनी कृपालु, इतनी दयालु हैं वो, और शत्रुओं के लिए विकराल हैं, शत्रुओं के लिए विध्वंसक हैं। अपने शत्रुओं को जो है, अपने साधक के शत्रुओं को जीवन से पूर्णतः समाप्त कर देती हैं। तो इतनी एक महत्वपूर्ण साधना, हर एक महाविद्या अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साधक क्या करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ, तो फिर वे असफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो महाविद्या दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, या फिर बस एक ही साधना के पीछे, अरे भाई सफलता उसमें तभी मिलेगी जो साधना जीवन में आ रही है, उनकी कृपा भी आप लीजिए, आप महाविद्या साधना लीजिए, दीक्षा लीजिए जो आपके अनुकूल है। और उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही एक श्रेष्ठतम साधना माता छिन्नमस्तिका, जो गुरु हर शिष्य को देते भी नहीं इतनी आसानी से, वो कहते भी नहीं है कि आप इनको ले लो। कई तो भटकाने वाले होते हैं, आपको कुछ अलग दे देंगे लेकिन वह दीक्षा नहीं दिलवाएंगे जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, जो आपको तेज़ी से आगे बढ़ा देगी। आप दीक्षा ले रहे हो, लेकिन इन साधनाओं में बैठ करके देखें, आप इनका एक अनुष्ठान करके देखें कैसे जागृत हो जाता है, कैसे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा आपके। कोई भी शक्ति आपसे जुड़ गई किसी अनुष्ठान के माध्यम से जिसकी आपने दीक्षा ले रखी है, तब आपको एहसास होगा जीवन में कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया है। अभी हमें एहसास नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है, साधक दीक्षा ले लेते हैं और कुछ अनुभव होता नहीं है, तो सोचते हैं कि शायद कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कृपा प्राप्त हुई है। लेकिन वो जो है आंतरिक रूप से आपकी आत्मा से जुड़ जाती है वह शक्ति, वह महाविद्या जिसका आप शक्तिपात लेते हो। बस क्या करना होता है, फिर आपको थोड़ा अनुष्ठान में बैठना जरूरी हो जाता है उस मंत्र को सिद्ध कर लेने के लिए। फिर बीच में कोई अड़चन बाधा नहीं होती है,
फिर जो है वह पूर्णतः आगे बढ़ने का उस साधक का क्रम शुरू हो जाता है। सफलता दर सफलता, एक साधना में सफलता, फिर दूसरी साधना में सफलता, फिर तीसरी साधना में सफलता, ऐसे मिलना शुरू हो जाता है। जब आपके जो ये आप नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाते हो, एक सुरक्षा चक्र स्थापित हो जाता है, माँ का चारों ओर आपके ऊपर पहरा लग जाता है, फिर जो है आप पे कोई बंधन क्रिया प्रभावी नहीं रहती है। कोई बंधन नहीं लगा सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे और जीवन में धन का आगमन भी होगा, जीवन में यश भी होगा, जीवन में प्रेम भी होगा, जीवन में तनाव होगा ही नहीं। जब आप निरंतर शक्तियों की शरण में रहोगे, जहाँ आप शक्तियों से दूर जाने की कोशिश करोगे तो फिर वापस लोग बैठे हैं आपको परेशान करने के लिए। लोगों का कार्य यही है, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। आप खुश कैसे हो, वो खुश नहीं है ना, तो वो आपको भी खुश नहीं देखना चाहते। आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है कोई, केवल शक्तियों के सिवा, केवल आपके गुरु के सिवा। क्योंकि गुरु भी ये चाहता है कि मेरा साधक प्रसन्न रहे, ये मेरे सानिध्य में साधना कर रहा है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो, ये शक्तियों से जुड़े, क्योंकि आपका गुरु का एक संबंध है, उनको प्रसन्नता होगी। ठीक है, जैसे एक पुत्र बढ़ता है आगे तो उसके पिता को संपन्न प्रसन्नता होती है, उसकी माता को प्रसन्नता होती है, वैसे ही गुरु को होती है और वैसे ही शक्तियों को भी होती है। शक्तियों भी निरंतर आपसे जुड़ने के बाद में आपको गतिशील रखती हैं, आपको प्रसन्न रखती हैं, आपको संपन्नता से परिपूर्ण रखती हैं, चाहे वह यक्षिणी हो, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे वह महाविद्या हो। लेकिन क्रम अनुसार कि क्या करना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए साधक बहुत सारे भटकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भटकाव जीवन में उत्पन्न होता है और निराशा होती है कि कई साल दे दिए हैं, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और प्राप्त होने का एक जो है समय निर्धारित हो चुका होता है। गुरु को पता होता है कि कब आपके जीवन से वह शक्ति को जोड़ देना है, कब वह क्रिया कर देनी है। वह तो आपको तैयार करने का क्रम है, वह तो आपको एक उस पात्र की तरह बना देने का क्रम है कि वो पात्र बन जाएं आप, कि जिसमें फिर वह गुरु वह शक्ति धारण करवा दे, आपको वह कनेक्शन जुड़वा दे सीधा सीधा उस शक्ति से, जो आपको फिर आगे लेकर के चलेगी। और उसी क्रम में गुरु तैयार करते रहते हैं अपने शिष्यों को, और वैसा ही शिष्य आप भी बने और फिर वह पात्र बन जाएं जिसमें गुरु कुछ देना भी चाहें तो फिर वो निकले ना बाहर। जैसे कोई कच्चा घड़ा होता है, इसमें पानी डालने के प्रयास करेंगे भी तो वापस पानी निकल जाएगा, वह जल निकल जाएगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, व्यर्थ हो जाएगा सब कुछ। तो आपको एक पक्का घड़ा बनना है, वैसे ही एक पात्र बनना है जिसमें फिर गुरु जो है वह प्रवाहित करना चाहें अपनी शक्तिपात क्रिया, तीव्र शक्तिपात, तीक्ष्ण शक्तिपात भी देंगे आपको। शक्ति सीधा सीधा जो है जोड़ना चाहेंगे, उस माध्यम से भी आप उसको आत्मसात कर सको, आप उसके साथ जुड़ सको, आप जो है संभाल सको शक्ति के वेग को, है ना। तो उसी तरह से ये दीक्षा क्रम होती हैं। ये दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये आप मत सोचिए कि बिना दीक्षा के आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, बिना दीक्षा के सफलता मुश्किल हो जाती है। इसलिए दीक्षाएँ भी जरूरी हैं। दीक्षा से वो पात्रता प्राप्त कर लेते हो कि आप ग्रहण करने के एक जो है योग्य बन जाते हो। फिर आप जो है वह आत्मसात कर पाते हो, किसी भी उग्र से उग्र शक्ति की साधना कर पाओगे और किसी भी जो है समस्या के लिए आप तैयार रहोगे और स्वयं सक्षम बन सकोगे। ठीक है, तो वैसी ही ये खैर दीक्षा जो उसके विषय में बता रहा हूँ, माता छिन्नमस्तिका की साधना दीक्षा, जो सौभाग्यशाली साधक होते हैं वही इनमें आगे बढ़ते हैं और वही इसको ग्रहण कर पाते हैं, वही इसकी साधना में बैठ भी पाते हैं, वही इसकी दीक्षा भी ले पाते हैं। और ये दीक्षाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। माता छिन्नमस्तिका अपने आप में महत्वपूर्ण है, माता तारा भी अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये दो महाविद्याएं तो ऐसी हैं जिन्हें अगर साधक साधना में इनकी करता रहता है, मंत्र करता रहता है, तो उसकी जीवन में कोई अभाव रह ही नहीं सकता। ना तो धन की समस्या रह सकती है, ना शत्रु रहेंगे, तो ये परिपूर्ण कर देती है अपने साधक को। दोनों महाविद्या ही अपने आप में उच्चतम श्रेणी की, श्रेष्ठतम श्रेणी की है, माता छिन्नमस्तिका, माता तारा। चाहे शत्रु के विनाश के लिए हो, चाहे धन के आगमन के लिए हो, चाहे जीवन में प्रेम के लिए हो, चाहे आकर्षण के लिए हो। तो जैसे जैसे साधक इनको आत्मसात करता रहता है, दीक्षा लेने के बाद में इनको अनुष्ठान वगैरह करता रहता है, तो वैसे वैसे वो करीब जाता रहता है, माँ के शरण में जाता रहता है और वैसे वैसे उसकी समस्या भी दूर होती रहती हैं। ठीक है, फिर कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो आपकी चौकी को बांध दे। बड़े से बड़ा गोरी नहीं बांध सकता, आपके कार्यों को बांध दे, आपकी प्रगति को बांध दे तो नहीं बांध पाएगा, क्योंकि उसके जिसकी माँ छिन्नमस्तिका हो, जिसकी माँ तारा हो, तो फिर को तो भाई
कौन ही उसको जो है उस दृष्टि से देख पाएगा। उसका तो जो है माता जो है पूर्ण रूप से जो है वह छोड़ती नहीं है अपने साधक के शत्रु को। तो ये बात आप शायद मेरी तब समझेंगे जब आप इन शक्तियों के साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। और अपने आप में ही महत्वपूर्ण सभी शक्तियाँ, सभी महाविद्याएँ हैं। अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग महाविद्या, और किसके लिए क्या ज़रूरी है ये गुरु को पता होता है, और उसी प्रकार से उसे वो आगे बढ़ाते रहते हैं। वैसे ही गुरु आपके जीवन में भी आए, वैसे ही आप साधना में सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव।